यूपी के धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा, भारत नेपाल सीमा पर इस्लामी दावा केंद्र बनाने की तैयारी। छांगुर बाबा ने 1,500 महिलाओं का धर्मांतरण किया, एटीएस ने किया खुलासा, महाराष्ट्र दुबई तक फैला है छांगुर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क। छांगुर बाबा की फंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा, धर्मांतरण को लेकर बड़े पैमाने पर विदेशों से मिल रही थी फंडिंग। एटीएस ने छांगुर बाबा को 7 दिन की रिमांड पर भेजा, विदेश से आ रही फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच। बलरामपुर लगातार तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन, गिराया जा रहा है सरकारी जमीन पर बनाया गया कोठी का हिस्सा। बिहार में वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई, 2 जजों की बेंच में 10 याचिकाओं पर बड़ी बहस। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान पत्र मान्यता न देने पर ईसी के फैसले पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड क्यों नहीं। नागरिकता साबित करने पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा चुनाव आयोग को नागरिकता साबित करने का अधिकार नहीं, ये होम मिनिस्ट्री का काम है। चुनाव आयोग और मतदाता सूची विवाद पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी की सेल की तरह चुनाव आयोग कर रहा है काम। चुनाव आयोग पर तेजस्वी के हमले पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा चुनाव आयोग चाहे लाख दलीलें दे, लेकिन तेजस्वी यादव के सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे। मतदाता सूची संशोधन पर प्रशांत किशोर ने ईसी को घेरा, कहा सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। 1 जनवरी 2003 की वोटर लिस्ट बनी, नागरिकता की पहचान, नाम दर्ज होगा तो और कागज नहीं चाहिए। ईसी का बड़ा ऐलान, 2003 वोटर लिस्ट हुई सार्वजनिक, नाम नहीं तो बीएलओ से करें संपर्क। बिहार विधानसभा से पहले महिलाओं के लिए नया आरक्षण, सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण लागू, सीएम नीतीश के ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार में महिला आरक्षण लागू, 1,51,000 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। नामीबिया से लौटे प्रधानमंत्री 8 दिन में 5 देशों की यात्रा कर प्रधानमंत्री वापस स्वदेश लौटे। पीएम मोदी ने की नामीबिया दौरे की कुछ तस्वीरें शेयर, लिखा अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण विकास साझेदार, नामीबिया की यात्रा के मुख्य अंश। राजधानी विंडहॉक में पीएम मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित, कहा पूरे भारतवासियों के नाम ये सम्मान है। टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएमएल के नेताओं ने याचिकाएं दायर की। रांची में 27वीं पूरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, आज अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में भाग लेंगे। बैठक को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से कोई पुष्टि नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री के अधिकारी प्रतिनिधित्व करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा शामिल। आज से पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू, आप सरकार इस सत्र में बेअदबी विरोधी कानून पेश करेगी। मुख्यमंत्री मानदेय से पंजाब के लोगों के लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने वाले ऐतिहासिक कदम बताया। पंजाब कांग्रेस इस सत्र के 2 दिन और बढ़ाने की मांग, कांग्रेस से कानून व्यवस्था और भूमि सर्वेक्षण नीति पर चर्चा की मांग की। महाराष्ट्र शिंदे के मुख्य आवास विधायक के आगे सरकार ने टेके घुटने, पिटाई कांड में ठेकेदार का लाइसेंस रद्द। महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर बोले यूपी सांसद संजय राउत, कहा अगर मुंबई को बचाना है तो राज ठाकरे और उद्धव के साथ चुनाव लड़ना होगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर का आपातकाल को लेकर बड़ा बयान, कहा आपातकाल एक कड़ी चुनौती। गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज, बैठक में सुरक्षा, आंतरिक स्थिति और संबंधित मुद्दों पर विचार होगा। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मेरठ, मुरादाबाद, अन्य जिलों में कड़े सुरक्षा इंतजाम, 10 जुलाई से लागू होगा ट्रैफिक डायवर्जन। सभी जिलों को हर घंटे कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करने के निर्देश, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और 112 डायल करके निरंतर संपर्क करेगी पुलिस। सहारनपुर मंडल ने कांवड़ यात्रा को बनाया हाईटेक, क्यूआर कोड के जरिए यात्रियों को मिल रही है सुरक्षा। संभल में कांवड़ मार्ग पर गरजा योगी का बुलडोजर, कांवड़ यात्रा से पहले मुस्लिम आबादी के बीच अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उठाए शासन प्रशासन पर सवाल। कर्नाटक सीएम के दिल्ली में होने से कैबिनेट में बदलाव को लेकर अटकलें तेज, आज पार्टी नेतृत्व से मिल सकते हैं सिद्धारमैया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने किसी तरह के बदलाव को खारिज किया, बुधवार को डीके शिव कुमार ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। पूर्व सीएम केजरीवाल ने नोबेल पुरस्कार के लिए अपना नाम सजाया, कहा मुझे शासन के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बीजेपी ने केजरीवाल का मजाक उड़ाया, कहा मानसिक स्वास्थ्य जांच कराएं केजरीवाल। आज तक की खबर का बड़ा असर, एमपी में तीखे मोड़ वाले पुलों की तैयार होगी रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से अब तक जल जमाव का संकट, गुरुग्राम में सड़क धंसने से ट्रक हुआ जमींदोज। गुरुग्राम में बारिश के बाद जल भराव ने खोली प्रशासन की पोल, जल भराव के बीच डूबी नजर आई कार। गुरुग्राम में तेज बारिश से 12 घंटे बाद तक जल भराव बना रहा, हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर तक सड़क पर भरा पानी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके, 4.4 की तीव्रता, झज्जर के पास था केंद्र। भूकंप में हिलते दिखे पंखे और झूमर।
मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पहाड़ों पर जारी है बारिश का दौर, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बरसे बादल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 32 मजदूरों का सफल रेस्क्यू, नदी में के उफान में फंस गए थे मजदूर। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन, आवागमन बाधित। बद्रीनाथ मार्ग को साफ करने में जुटी टीम, मशीनों से हटाया जा रहा है मलबा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जलभराव की समस्या से लोग परेशान, स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल जाने में हो रही समस्या। महाराष्ट्र चंद्रपुर जिले में पिछले 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश, गोसीखुर्द डैम के 33 गेट खोले गए। अल्मोड़ा में भारी बारिश का कहर, बरसाती नाले उफान पर, जल जीवन अस्त व्यस्त। पश्चिम बंगाल के सिंचाई और जलमार्ग मंत्री मानस रंजन भुनिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सूरत में तापी नदी पर बने पुल की हालत हुई जर्जर, वाहन चालक पुल के ऊपर से गुजरने में डर लगता है। हिमाचल में 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 85 मौतें, 129 घायल, 33 लापता। मौसम विभाग ने 9, 10, 13, 14 और 15 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल में मानसून ने बचाई तबाही, मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। वडोदरा के पुल हादसे में आज भी तलाश जारी, अब तक 15 की मौत। वडोदरा में हुई दुखद घटना के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया मुआवजे का ऐलान, हादसे में मरने वालों के परिवार को मिलेंगे 4 लाख रुपए। मिशन गगनयान से जुड़ी शानदार खबर, इसरो ने इंजन का किया सफल परीक्षण। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया परीक्षण। 2 चरणों में हुआ इंजन का परीक्षण, एक बार 30 सेकंड, दूसरी बार 100 सेकंड का टेस्ट रहा सफल। इंजन के डिजाइन और कार्य क्षमता की जांच था परीक्षण का लक्ष्य। गगनयान मिशन की तैयारी का अहम हिस्सा था टेस्ट। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा और सुरक्षित लौटाया जाएगा। यूपी के बिजनौर बंदरों के साथ 12 फीट लंबा अजगर विद्युत विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। बोकारो के गांव में हैंडपंप से पानी की जगह आग निकलने से मचा हड़कंप, ओएनजीसी के विशेषज्ञों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिहार के दरभंगा में पेट्रोल पंप मालिक के घर बदमाशों ने फायरिंग की, मौके पर पहुंची पुलिस। मेरठ में 25,000 के इनामी बदमाश एनकाउंटर में घायल, आरोपी के खिलाफ हत्या और डकैती जैसे मुकदमे दर्ज। झारखंड के गढ़वा में असामाजिक तत्वों ने मंदिर के दान पात्र को गायब कर मुस्लिम दान पात्र लगाया, पूजा कमेटी ने दर्ज की शिकायत। बिहार के समस्तीपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 3 की मौत। बेंगलुरु सेंट्रल जेल से आए 2 अपराधियों ने पास के घर में जबरन घुसकर एक महिला के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता को पुलिस में शिकायत दर्ज न कराने की दी गई धमकी। बिहार के समस्तीपुर में बैंक लूट कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट। भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। टीम इंडिया के अंतिम 11 में शामिल होंगे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, पिछले बर्मिंघम टेस्ट में दिया था आराम। इंग्लैंड की टीम में गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भी वापसी करेंगे। फिलहाल 5 मैचेस सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है सीरीज।